नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी कुलदीप रावत। आज के इस पॉडकास्ट में पंजाब की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी थोड़ी आगे बढ़ भी गई है। दिल्ली पहुंच गई है पंजाब की लड़ाई। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल, जो कि पंजाब 5 दिन के दौरे पर पंजाब थे कुछ दिनों पहले, वो अपनी एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और आज वो रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी। कल एक महत्वपूर्ण बैठक पंजाब को लेकर हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। 13 जुलाई को राहुल गांधी विदेश दौरे से भारत लौटे तो उसके अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए एक मीटिंग रख दी कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर, जहां पर बताया गया कि पंजाब को लेकर के चर्चा की गई। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें केसी वेणुगोपाल साहब को जिम्मेदारी दी गई कि वो पहले भूपेश बघेल साहब से बात करें और फिर उसके बाद उसके आधार पर अपनी आगे की रणनीति जो है वो तय करें कि क्या करना है, दोनों खेमों से मिलना है, क्या नहीं करना है और किस तरह आगे की रणनीति रहनी है। बहरहाल आज जब सुबह भूपेश बघेल पहुंचे, उससे थोड़ी देर पहले वहां पर प्रताप बाजवा, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के नेता हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं बाजवा साहब, वो आज पहुंचे केसी वेणुगोपाल के घर। उन्होंने थोड़ी मुलाकात की और फिर उसके बाद वो वहां से निकल गए। उन्होंने कहा 10 मिनट में लौट करके मैं आता हूँ। फिर मुलाकात भूपेश बघेल की भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई, लेकिन भूपेश बघेल जब बाहर निकले तो कुछ नया उनके पिटारे से नहीं निकला। आज भी भूपेश बघेल ने वही बात रिपीट करी कि अध्यक्ष को बदलना गुड्डा गुड्डी का कोई खेल नहीं है। अध्यक्ष एक तरीके से इशारों में उन्होंने कह दिया कि अध्यक्ष जो है वो राज्य का नहीं बदलने जा रहा है। स्टेटस को कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में रखने वाली है। अब इस तरह की बातें हमारे सूत्रों ने भी कही कि भाई अब पंजाब में जो है कोई एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी फिलहाल नहीं कर सकती है, क्योंकि राजा वड़िंग जो हैं वो 4.5 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राज्य में। एक नेता ने कहा कि भाई अभी आप उनको हटा देंगे तो ऐसा होगा कि सर और धड़ अलग अलग हो गए, क्योंकि राजा वड़िंग 4.5 साल से संगठन को चला रहे हैं, उनकी पकड़ है, उनको जानकारी है एक एक जिले में कहाँ क्या चीज हो रही है। आप 4.5 साल कोई अध्यक्ष है, आप उसको हटा दीजिए एंड मोमेंट पर, चुनाव से जस्ट पहले, तो फिर ऐसा हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा कि भाई सिनर्जी जो है वो नहीं रहेगी। नया अध्यक्ष आएगा, चीजों को समझेगा और तब तक चुनाव सर पे आ जाएगा। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन अब राजा वड़िंग के जो समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं, उनका जो खेमा है या उनके जो समर्थन में सबसे बड़ी चीजें या बातें जाती हैं वो आपको बता देती हूँ। अब कहा जा रहा है कि राजा वड़िंग के पास जो है 29 जिलों में से 25 जो जिला अध्यक्ष हैं वो राजा वड़िंग के समर्थक हैं पंजाब में। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सांसद जो हैं, कांग्रेस पार्टी के 7 सांसद हैं, उसमें से 4 जो हैं वो राजा वड़िंग के समर्थक हैं। जो 8 से 9 जो विधायक हैं वो राजा वड़िंग के साथ हैं। अब जो ये तो बात करते हैं जो राजा वड़िंग के साथ वाला खेमा है कि भाई ये सारी चीजें हैं, और राजा वड़िंग की जो है बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो एक पहुंच होती है संगठन में। ये तो जाहिर सी बात है कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो संगठन पर आपकी पकड़ होती है, आप संगठन को जो है चला रहे होते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके लोग ग्रास रूट लेवल पर होते हैं। अब लेकिन जो वड़िंग के ऑपोजिट खेमा है उसका भी तर्क सुन लीजिए। वो कहते हैं कि भाई अब राजा वड़िंग तो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए हैं तो जिला अध्यक्ष तो उन्हीं की बात बोलेंगे, इसमें क्या नई बात है। ये भी वो कह रहे हैं कि भाई जो सांसद हैं वो भी इसीलिए उनकी बात करें क्योंकि उनकी सांसदी, उनके विधायक, उनके अध्यक्ष रहते उनको टिकट मिली, तो वो तो उनके एक तरीके से उनके खेमे के लोग हैं। इसके अलावा रही बात विधायकों की, तो लोगों को लगता है कि भाई जो उनका खेमा है ऑपोजिट, वो कहता है कि भाई विधायक तो ऐसा है कि जिधर आला कमान होगा उधर विधायकों का जो है रुख, जो मुंह है वो मुड़ जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप राजा अमरिंदर वड़िंग के आलोचकों से बात करेंगे तो ये सारे तथ्य आएंगे। उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो पक्षधर हैं, उनसे बात करेंगे तो वो फिर आपको बताएंगे कि कैसे संगठन पर उनकी पकड़ है। बहरहाल कुल मिलाकर के कांग्रेस का ये सियासी जो घमासान है ये कुछ सेटल होता हुआ नजर आता नहीं है। आज कांग्रेस ने एक तरीके से दिल्ली से भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ये बात जो है वो जाहिर कर दी कि स्टेटस को पंजाब में रहने वाला है। हालांकि अब नाराज फूफा भी हैं, काफी सारे इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो काफी सारे नेता हैं जो नाराज हैं। बात सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं है।
तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इनको मना लिया जाएगा। आप जब हम पत्रकार पूछते हैं भूपेश बघेल साहब से या बाकी लोगों से तो कहते हैं कि आप देखिए जल्दी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सबको मना लिया जाएगा। अभी इसी बीच में जो है अब इस तरह की भी खबरें आ रही है कि जल्द एक बस यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। राहुल गांधी उस बस में सवार होंगे। ये पंजाब में निकाली जाएगी ये बस यात्रा। हालांकि इस तरह के प्रयोग कांग्रेस पार्टी पहले भी कर चुकी है बस यात्रा वाले। गुजरात में भी एक बस यात्रा निकाली थी जब अशोक गहलोत वहां के जनरल सेक्रेटरी होते थे। अच्छा वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लड़ा। अब यूनिटी का मैसेज, इतनी लड़ाई इतने स्यापे के बाद एक यूनिटी का मैसेज भेजना राज्य में बहुत जरूरी है कि भाई हमारे सारे खेमे एक हैं, हमारी पार्टी एक है। तो राहुल गांधी एक बस यात्रा जो है वो निकलेगी कांग्रेस की। राहुल गांधी उस बस में सवार होंगे और एकता का मैसेज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला जो मैसेज है जो दोनों खेमे दे रहे हैं, चाहे चन्नी खेमा हो चाहे फिर राजा वड़िंग का खेमा हो, ये यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मैसेजिंग जो है वो उस बस यात्रा के द्वारा भी कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये जो नाराज खेमा है इसको कांग्रेस पार्टी कैसे मनाएगी, इसका जवाब अभी आप अलग अलग नेताओं से बात करिए तो अलग अलग तरह की थ्योरीज आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चन्नी का से बढ़ा देंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आखिर यही चाहते हैं कि वो सीएम की रेस में सबसे आगे हो तो उसके लिए उपाय कर दिए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी अनाउंस कर दीजिए, स्क्रीनिंग कमेटी में जो है फिर वहां पर लोग अपना टिकट मिले, इस सब में चीज़ें जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगी। एक तो ये है कि भाई उनका स्क्रीनिंग में उनका जो है वो से जो है वो बढ़ा दिया जाए। और लोगों को लगता है कि कुल मिलाकर के चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो ज़्यादा मुखर हैं, बाकी जो नेता हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको राजा वड़िंग से इश्यूज़ हैं और आला कमान से उनको इश्यूज़ नहीं है। उनको इश्यूज़ राजा वड़िंग से हैं, वो राजा वड़िंग को हटाना चाहते हैं और यही कॉज उनको यूनाइट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब चन्नी के समर्थक हैं या उनके खुद के एम्बिशन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो जाएं या उनका नाम भी वहां पर शुमार हो। तो लगता है कई बार ऊपर जब आप नेताओं से बात करो कि आप धीरे धीरे वेट करिए, सब आला कमान के साथ आपको नजर आ जाएंगे सूनर और लेटर। अब ये भी खबर चलती है कि क्या चन्नी अपनी पार्टी बना लेंगे, क्या करेंगे ऐसे में अगर आला कमान इसी उस पर रहती है, क्योंकि चन्नी खेमे के तमाम लोगों ने जो है ये कहा है कि भाई राजा वड़िंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बात कही और ये जो पूरा खेमा है ये अपना पूरा नैरेटिव इसी पर बिल्ड करा है कि बात ये नहीं है कि हमें वो पसंद नहीं है या हमें उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से इशू है। बात यह है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अगर उनकी लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ा गया तो फिर पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज्ड पार्टी के प्रेसिडेंट अगर होंगे तो पार्टी जाहिर तौर पर ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। ये तर्क है चन्नी खेमे का कि राजा वड़िंग को क्यों हटाया जाना चाहिए और क्यों वो इस पर जोर दे रहे हैं। अब जब चन्नी खेमे के लोगों से बात करो तो कहते हैं कि भाई किसी बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, एकमात्र यही उपाय है कि राजा वड़िंग को हटाया जाए। किसी और तरह का हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई और हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाना जरूरी है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनके रहते हुए सरकार अगली कांग्रेस पार्टी की नहीं बनने वाली है। तो ऐसे में मामला बड़ा फंसा हुआ लग रहा है, क्योंकि इधर चन्नी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई दूसरा उनके गुट के लोग या उनके खेमों से जिस तरह की हमारी बात होती है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरे ऑप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, एक ही ऑप्शन है कि राजा वड़िंग को हटाएं। उधर आला कमान से आप बात करिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं से अगर बात करिए तो कहते हैं कि निकलेगा कोई रास्ता जो है वो बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा और वो बीच का रास्ता जो है वो जल्द निकाल लिया जाएगा। अब देखना यही है कि ये बीच का रास्ता क्या होगा, किस तरह के प्रपोजल जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। बहरहाल कल देर रात तो भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी आला कमान को। अब बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली आ सकते हैं अगले कल या फिर आने वाले दिनों में वो भी दिल्ली होंगे। राजा वड़िंग ऑलरेडी ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली आ चुके हैं। तो अब जो ये तमाम नेता हैं दोनों धड़ों के, ये भी दिल्ली पहुंचने की इनकी भी जो है वो एक तरीके से कवायद शुरू हो गई है। 20 जुलाई से संसद का सत्र है। राजा वड़िंग भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की और चरणजीत सिंह चन्नी भी कांग्रेस के सांसद हैं। तो क्या संसद के सेशन के दौरान क्या कोई ऐसा होगा कि राहुल गांधी कोई पहल लेकर के दोनों नेताओं से, दोनों सांसदों से संसद के सदन के दौरान बातचीत करें, या उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी कोई प्रपोजल जो है चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे या बाकी नेताओं को देगी, जिससे बाकी नेताओं को जो है वो मनाया जा सके, क्योंकि स्टेटस को का मैसेज तो कांग्रेस पार्टी बार बार दे रही है।
लेकिन स्टेटस को के साथ कांग्रेस पार्टी में ये भी एक, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल इन नेताओं के पास कोई ऐसा चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कर लें तो नेता कहते हैं कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो तो बहुत बड़े नेता थे, उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ, जमानतें जब बचानी जो है जब्त होने से वहां पर वो मुश्किल हो गई। तो ऐसे में कोई और पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो बहुत स्कोप पंजाब जैसे राज्य में है नहीं। इस बात से शायद चरणजीत सिंह चन्नी भी बखूबी वाकिफ होंगे कि किसी नई पॉलिटिकल आउटफिट का तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पर एक अगर आप कह लीजिए पंजाब की राजनीति को अगर आप देखिए तो दिल्ली से बड़ी हटके पंजाब की राजनीति चलती है। पंजाब जिस तरह की लीडरशिप को चुनता है उसमें एक पंजाब के अपने एक अलग क्राइटेरियाज आप कह लीजिए, तो उसमें आपने देखा है कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए तो वो सफल नहीं हुए। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के पास किस तरह के ऑप्शन होंगे अगर ये स्टेटस को बना रहता है, या फिर वो पार्टी से बगावत करके किसी और दूसरे राजनीतिक दल का भी रुख कर सकते हैं। इस तरह की भी चीज़ें पिछले दिनों चली। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी साफ तौर पर इन तमाम चीज़ों को डिनाई करते आए हैं कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। तो अब अगले आने वाले 1 या 2 दिन में इन तमाम सवालों के जो है जवाब हमें ज़रूर मिलेंगे। कांग्रेस के नेताओं से जब आप बात करें तो लगता है कि अगले 1 से 2 दिन में वो इस घटनाक्रम को लेकर के कुछ बड़ा कॉन्क्रीट जो है वो करने वाले हैं, और कांग्रेस की लीडरशिप को लगता है कि ये इशू जो है रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जो नाराज़ नेता हैं उनके सामने भी प्रपोजल जो है वो कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से रखा जाएगा, जिसमें ये तमाम जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश जो है वो की जाए। बहरहाल अभी काफ़ी सारे नेताओं से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि भाई नाराज़ जो लोग हैं अगर नहीं हुआ तो ये घर बैठ जाएंगे। तो ये कांग्रेस को जिताने का तो पता नहीं, पर हराने का मादा ज़रूर रखते हैं। इसमें से काफ़ी सारे नेता अगर ये घर बैठ जाएं या पार्टी के लिए कैंपेन ना करें या उस तरह का सिनेरियो जो है इलेक्शन के दौरान हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसको रिजॉल्व करती है, ये एक गले की हड्डी कांग्रेस आला कमान के लिए भी ज़रूर इस समय बना हुआ है कि राजा वड़िंग को हटाते हुए दिखना मतलब एक ऐसा मैसेज कि भाई आला कमान जो है पंजाब के प्रेशर के सामने झुक गया और अपने प्रधान को जो है बदल दिया। वो मैसेज भी आला कमान नहीं देना चाहता है, क्योंकि बाकी राज्यों के लिए गलत बानगी इससे पेश होगी। लेकिन इसके अलावा जिस तरह का वहाँ पर माहौल है या जिस तरह की चीज़ें हैं या जिस तरह का सेंटिमेंट है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आला कमान को अपना पंजाब का आगे का फैसला लेना पड़ेगा। अब नजरें आने वाले दिनों में इसी पर टिकी रहेंगी कि क्या आला कमान करने वाला है, किस तरह का फैसला कांग्रेस की लीडरशिप लेगी, ताकि राजा वड़िंग भी बने रहें, जिसका अभी इंडिकेशन जो है भूपेश बघेल दे रहे हैं, और बाकी जो ये तमाम नाराज़ लोग हैं, चाहे फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हों, चाहे फिर परगट सिंह हो, चाहे फिर राणा गुरजीत सिंह हो, इन तमाम लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी साधेगी, क्या प्रपोजल कांग्रेस की लीडरशिप द्वारा इन तमाम नेताओं को दिया जाएगा, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर इन नेताओं को, नाराज़ नेताओं को इकट्ठा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई तो एक बात तय है कि आने वाला पंजाब का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल चुनाव साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।